आइए देखते हैं डीटीवी न्यूज। 2 जून को 7वीं तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मशहूर नेकलेस रोड का नाम तब्दील करते हुए अंजहानी पीवी नरसिम्हा राव साबिक वजीर आजम के नाम से मंसूब कर दिया गया है। इसी सिलसिले को लेकर डीटीवी के नुमाइंदे ने शहर के सियासी और गैर सियासी कायदीन से मुलाकात करते हुए उनकी राय हासिल की। हमारी इस ख्वाहिश पर इन मसरूफ शख्सियतों ने हमें ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि हमारे हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। इन कायदीन के शुक्रिया के साथ डीटीवी पर यह खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। बरकातुहू। तश्कील तेलंगाना के बाद जो हालात रूनुमा होते जा रहे हैं, बिलखुसूस हमारे केसीआर साहब तश्कील तेलंगाना से पहले बारहा ये ऐलान करते रहे, मुसलमानों को ये तयक़ुन देते रहे कि मैं हुजूर निज़ाम की तरह हिंदू मुस्लिम को अपने दो आँख समझूंगा और यहाँ पर मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तेलंगाना तश्कील पाने के बाद 2014 के बाद से अक्सर चेंज हो गए, ना उर्दू को उसका मुकाम मिला, ना वक्फ को जुडिशल पावर मिला, ना मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिला। इसके अलावा अब नए नए काम जो जिससे ताल्लुक़ ही नहीं है, अब पीवी नरसिम्हा राव ये नेकलेस रोड का नाम उसके आधी रोड कुछ बनाने का उसका ऐलान कर रहे हैं। ये क्या वजह है? जो सबको मालूम है कि नरसिम्हा राव की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज हिंदुस्तान भर में जो फसादात रूनुमा हुए, उनकी कारस्तानी उसके पीछे पूरी सबके आया हैं और क्या हशर हुआ उनका सब लोगों को मालूम है। मैं अपील करता हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और हुजूर निज़ाम के नाम, चूँकि इस स्टेट को जो तरक्की दिए नवाब मीर उस्मान अली ख़ान साहब दिए थे, आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? तरक्की के लिए कुछ काम किए? सिर्फ नामा चेंज करते जा रहे हैं। वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी की भी हालत का किस तरह से उसका भी लोगों को चेंज कर दिया गया। मुसलमानों को उर्दू ज़बान को हर महकमे में पेश करते बोले थे। साहब का इंतकाल होते इतने साल हो चुके हैं जी, तो आज इनकी याद केसीआर साहब को क्यों आ रही? ये सीधा अंदर से जो फ़िरका परस्ती है वो ज़ाहिर हो रही है, सबके सामने मालूम है। मैं अपील कर रहा हूँ, देखिए आपने जिस भरोसे के साथ मुसलमानों के दिल जीते थे, आपके कारनामों की वजह से मुसलमान और तमाम सेक्युलर जहन रखने वाले आपसे दूर होते जा रहे हैं। इसका आगे आइंदे आने वाले, अगर आप इस्लाह नहीं करेंगे, आइंदा आने वाले वक्त में आपको इसका खुमियाजा अवाम की तरफ से भुगतना पड़ेगा। इसके ये आप जब ऐलान कर रहे हैं लास्ट लॉकडाउन में, लास्ट संडे के दिन प्रगति भवन में मीटिंग के बाद में ऐलान किया गया जी, तो इसके बाद में आज तक कोई भी अपोजिशन पार्टी का इस पर रद्द अमल कुछ भी जाहिर नहीं हुआ अभी तक। जी, वजह ये अपने अपने मफादात सबके। कांग्रेस से जो है ना, मैं कांग्रेस से हूँ, पहले मुसलमान हूँ। बाबरी मस्जिद हमारा दिल है, चाहे जो भी हुआ सबको मालूम है। एक तरफ़ा जो फ़ैसले हुए, तमाम क़ानून के तमाम शवाहिद को, सब जो दस्तावेज़ात सबको बालाए ताक रखते हुए एक तरफ़ा जो फ़ैसला किया गया, आज भी मुसलमानों के दिल से गमज़दा है। और इसके लिए बाबरी मस्जिद के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर जो तंजीमें काम कर रहे हैं, तमाम मुसलमान उसके साथ है। इंशाअल्लाह ताला जो गलत फ़ैसले हुए, अल्लाह चाहा तो हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से भरोसा है अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला हमारी मस्जिद को हमारे उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह तामीर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी डीटीवी न्यूज़ चैनल से। संडे के दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई प्रगति भवन में, जो नेकलेस रोड का नाम चेंज करके पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखने का जो है डिसीजन लिया कैबिनेट में।
तो इसी के मद्देनज़र हम जो है अशफाक खान साहब जो तेलंगाना पीसीसी माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन है, आइए उनसे जो है जानते हैं इस बारे में क्या हाल। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस सवाल पे काफ़ी 2-3 रोज़ से जब से ये हमारे जो चंद्रशेखर राव है, जो अपने सोकाड़ अपने आप को गंगा जमनी तहज़ीब का जो सो मुहाफ़िज़ बताते हैं, और दूसरी तरफ जो सो जहाँ पर मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुँचाने का जब भी कोई मौका मिलता है तो उसको ये पूरा करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आपका जो सवाल है, ये सवाल असल तो हमारे जो इनकी जो अलायंस पार्टी है, क्योंकि अलायंस पार्टी हमेशा ये रहता है कि भाई पीवी नरसिम्हा राव के नाम से, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर जो बात इनकी रहती, तो ये सवाल एक्चुअल अलायंस पार्टी से होना था। फिर भी बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक़ मुसलमानों के सेंटीमेंट से है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पीवी नरसिम्हा राव मार्ग, जिसका नाम अभी जो सो कैबिनेट की मीटिंग में रखा गया है, उससे ये जो जहनीत है, ये जो आरएसएस की जहनीत रखने वाले जो लोग हैं, चाहे वो हमारे स्टेट के चीफ़ मिनिस्टर हो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मस्जिदों का मसला आया तो उस पर खामोश रहे। और आप देखेंगे कि वाइस चांसलर जो 11 तेलंगाना में वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज़ के आया तो उसमें किसी एक मुसलमान को जो सो जगह नहीं मिली। और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जब मसला आया तो उसमें भी एक भी मुसलमान मेंबर नहीं है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरीक़े की जहनीत। तो जैसा कि 11 जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर दिए गए हैं, उसमें वाइस चांसलर में एक भी मुसलमान का जो सो नाम नहीं आया, जबकि आप 12% रिजर्वेशन बोले, और रिजर्वेशन के हिसाब से भी अगर देते तो कम से कम 1-2 वाइस चांसलर तो मुसलमान जो सो बनना चाहिए था। लेकिन ये जो जहनीत है, ये हमारे जो तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं जो सो योगी आदित्यनाथ के ख़दमों पे चल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी जो सो शहरों के और जो सो जगहों के नामा बदलने का बड़ा शौक़ है। तो उसके ऊपर चलते हुए हमारे केसीआर भी आज नेकलेस रोड का नाम पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, यही बोलूँगा कि ये सवाल आज जो लोग खामोश हैं, जो अलायंस हैं, जो बोलते हैं कि भाई कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, तो एक्चुअल तो आज तमाम जो मीडिया वाले हैं या तमाम जो लोग हैं जिन्होंने इनको हैदराबाद में सपोर्ट किया और पूरे स्टेट में तेलंगाना में केसीआर को सपोर्ट किया, जो मुसलमानों ने, उनको चाहिए कि ये सवाल करें कि भाई आप किस लिए ये पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रख रहे हैं। नरसिम्हा राव, जिसने मुल्क की गंगा जनी तहजीब को तबाह व ताराज किया है, उस नरसिम्हा राव के पीछे रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब पड़े हुए हैं। और बहरहाल ऐसा लगता है कि या तो आरएसएस के समझिए कि इनके करीब आरएसएस का कोई टोला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ये समझिए कि सारी हरकतें कर रहे हैं। जहाँ तक कि रियासत के 14% मुसलमानों का ताल्लुक़ है, ये ना भूलें कि मुसलमान आज भी बहुत बड़ी डिसाइडिंग फोर्स है, और ये 14% अगर आपके ताल्लुक़ से आँख बंद कर लेंगे तो आप ज़मीन चाट लेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी क़ुव्वत और ताकत लगाकर पोलराइज़ करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने मुत्तहदा वोट डालकर मुल्क को ये बता दिया कि आज भी सियासी तौर पर हम गद्दी पे बिठा भी सकते हैं और गद्दी पर बैठने से रोक भी सकते हैं। तो चंद्रशेखर राव बहरहाल समझिए कि नोश्ते दीवार पढ़ लें। मैं आज बहरहाल, क्योंकि 2 जून है, आज तेलंगाना की 7वीं समझिए कि सालगिरह है, बहुत सारी बातें हैं, उस पर नहीं कहूँगा। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह वो सारी बातें आएंगी। कुछ चीफ मिनिस्टर को एक तफसीली लेटर समझिए मेरी जानिब से जा रहा है। इन 7 का पूरा तज्ज़िया हमने किया है और इसको हम पूरे स्टेट में एक समझिए कि तहरीक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो हरकत बहरहाल की गई है नरसिम्हा राव को बढ़ावा देने की, इससे न सिर्फ हम समझिए कि गुस्से में हैं, बल्कि इस गुस्से का शदीद इजहार
हम समझिए कि असम्बली इलेक्शन में रियासती हुकूमत को बताएंगे कि नरसिम्हा राव से दोस्ती का नतीजा क्या होता है। और नरसिम्हा राव की दोस्ती या नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के पूरी लुटिया को डुबो दिया था। आज तक कांग्रेस बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में आज तक नहीं उभर सकी। आज तक समझिए कि दे आर क्रीपिंग अंडर डेथ शैडो, यानी मौत के साए में आज इन दो बड़ी रियासतों में कांग्रेस रेंग रही है। तो अजब नहीं है कि टीआरएस भी नरसिम्हा राव के दामन को पकड़कर जो चल रही है, समझिए कि वो भी यहाँ पर उसका भी खात्मा हो जाए। और यहाँ पर बहरहाल तेलंगाना सेकुलर स्टेट है और रहेगा। समझिए कि चंद्रशेखर राव का कोई बड़ा कारनामा नहीं है। यहाँ बड़ी गंगा जमनी तहजीब रही है और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में हर वक्त मुत्तहद रहे हैं, एक दूसरे के गमगुसार रहे हैं। लेकिन ये समझिए कि एक पोलराइज़ करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे समझिए कि मुसलमान शदीद नाराज़ हैं। और चंद्रशेखर राव को चाहिए कि फौरी वो समझिए कि हुसैन सागर, समझिए कि हज़रत हुसैन शाह वली के नाम से हुसैन सागर है, और उसका समझिए जो नेकलेस रोड है, एनटी रामा राव भी ये जुर्रत नहीं कर सके थे कि समझिए कि हुसैन सागर का नाम बदल कर समझिए कि पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखा जाए, तो ये ना फिर कोई और नाम से रखा गया, जबकि पुतले लगाए गए हुसैन सागर पर। तो हुसैन सागर की अपनी एक तारीख़ है, अपनी एक शान और एक अपनी और एक आन बान है, और हैदराबाद में हुसैन सागर की बड़ी अहमियत है। तो हुसैन सागर के उस मार्ग को हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखना चाहिए, जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद समझिए कि गाजिबाना तौर पर वक्फ समझिए कि जायदादों पर आज जालिमों और जाबिरों का कब्ज़ा है। और चंद्रशेखर राव अपने वादे को वफ़ा नहीं कर सके, हज़रत हुसैन शाह वली की दरगाह की वक्फ ज़मीनात को वापस दिलाने की वह समझिए वादा वफ़ा नहीं कर सके। तो कम अज़ कम इस मार्ग का नाम हज़रत हुसैन शाह वली के नाम से रखा जाए। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुसैन सागर रहेगा। मुस्लिम तहज़ीब और मुस्लिम कल्चर अपनी जगह पूरे आन बान के साथ तेलंगाना में बाकी रहेगा। शुक्रिया। अभी जैसे ये इतवार के दिन हालिया प्रगति भवन की कैबिनेट मीटिंग में अचानक से जो है एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें नेकलेस रोड का नाम बदलते हुए पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखने की तजवीज़ के साथ साथ ये तजवीज़ तो पेश की गई थी पहले, लेकिन अभी सीधा रेजोल्यूशन पास कर दिए कि रख देंगे वो। तो इसमें ये रद्द-ए-अमल पे, आपकी हुकूमत के इस रद्द-ए-अमल पे आपका क्या नज़रिया है? मैं ये एक तरीक़े को मैं बराए मेहरबानी ख़ुसूसन तेलंगाना के हर अफराद से और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा से मेरी अपील है, पीवी नरसिम्हा राव साहब को बहैसियत प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, क्योंकि वो एक तेलंगाना के सपूत थे, करीमनगर जिनका बेसिक सिस्टम था, जो तेलंगाना के अंदर पले बड़े हुए और पुराने शहर के अंदर उनकी ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजरा, ऐसी शख्सियत एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत तक गई है, लिहाजा उनका नाम बाकी रह जाए, ये सरकार का ये सोचना है। इससे हटकर कोई दूसरी नज़रिए की तौर पर ज़ाती, ये बेशक बेऐब खुदा की ज़ात है और हर वो शख्स जिसकी हम तवक्को रखते हैं उसके मरने के बाद उसकी बुराइयां करना हमारे लिए ज़ेबा नहीं देता, चाहे वो कुफ्र में क्यों न मुब्तला हो। हम चाहेंगे कि अलजनाब के चंद्रशेखर राव साहब जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव साहब के लिए नाम रखने के लिए कहीं आप देंगे, कोई मुसलमान कोई हिंदू आज तक इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करा कि मेहदीपट्टनम के आगे का एक ओवर ब्रिज का नाम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ब्रिज रखा गया। तो ये भी एक सेकुलर की निशानी है कि उन्होंने फौरी वो ब्रिज का नाम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी की याद में लगा दिए, और अवैसी साहब की याद में कम से कम अभी तक 8 से 9 प्लेसेस उनके नाम से मौसूम किए गए पुराने शहर और नए शहर के अंदर। तो ये भी हम सोच रहे
रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर KCR साहब 2 जून का तेलंगाना के क़याम के बारे में यूम तासीस मना रहे हैं। मैं और न सिर्फ मैं बल्कि रियासत तेलंगाना की अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि जिस मकसद से, जिस जोश व खरोश से और जिस उम्मीद के साथ रियासत तेलंगाना की तहरीक को तक़वियत पहुंचाई गई और बिलाखिर रियासत तेलंगाना हासिल की गई, आज वो तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और रियासत के अवाम इस वक्त सख्त नाला हैं और उनकी तवक्कुआत एक राई के दाने के बराबर नहीं हुई। और ये तो पूरी रियासत तेलंगाना की बात है, लेकिन बिलखुसूस माइनॉरिटी और मुसलमानों के साथ मुसलसल धोखा दिया जा रहा है और सिर्फ वादे किए जा रहे हैं और बहलाया जा रहा है। और ये CM साहब की जो है ना, ये शुरू से पॉलिसी रही है कि मुसलमानों को सिर्फ वादे करो और उनको खामोश बिठाते रहो। दर पर्दा ये RSS के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। जिस तरह से योगी यूपी में अपनी सरकार चला रहे हैं मुस्लिम दुश्मनी पर, इसी तरह ये मिट्टी छुरी बनकर ये मुसलमानों को अंदर से जड़ें काट रहे हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो लोग मुसलमानों के और माइनॉरिटी के कट्टर दुश्मन रहे हैं, आज उनके नाम के जो है ना एजाज़ात उनको दिए जा रहे हैं। PV नरसिम्हा राव जो बदनाम ज़माना है और हिंदुस्तान का सबसे जो है ना नजीस नापाक जो है ना वज़ीर आज़म रहा है, आज उसके ख़ानदान के लोग भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे CM साहब निकलिस रोड को उसके नाम से जो है ना मौसूम करने के लिए इन्होंने जो है ना बिल पास कर लिया है और उसकी बेटी को जो है ना MLC की सीट भी तोहफ़तन दे दी गई है। क्या मैं CM साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपकी अखिलती जो है ना दोस्ती है? क्या यही मुसलमानों की दोस्ती मोहब्बत का आप दम भरते आए हैं? और आप जो निज़ाम को अपना बादशाह कहते हुए नहीं थकते थे, आज निज़ाम के जुमला आसार को आप ख़त्म करते जा रहे हैं। आज उस्माना यूनिवर्सिटी के लोगों से और उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है और आपकी ही ज़बान थे, आपके ही अल्फाज थे। आपने असम्बली में उर्दू को उसका जायज़ मुस्तहक़ मुक़ाम दिलाने का अहद किया था आप, और आज बतदरीज उर्दू को के दिन एक रेजोल्यूशन पास किया गया कैबिनेट में कि जो है नेकलेस रोड का नाम चेंज करके PV नरसिम्हा राव मार्ग रखा जा रहा है। तो इसके बारे में आप एक सीनियर फाउंडर लीडर है TRS के, तो आपका क्या इसका नज़रिया है इसके बारे में? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बात बोलूँगा कि एक बहैसियत मुसलमान तमाम मुसलमानों के जज्बात और एहसासात के साथ दिलचिकनी का माहौल बन रहा है। और दिलचिकनी होना ये यकीनी है क्योंकि जो यानी कि PV नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद की शहादत में यानी कि सफ़े अव्वल में रहे और उनका जो किरदार रहा वो बड़ा मशकूक रहा, ये तमाम लोगों को के इल्म है। और फिर उसके बाद जबकि नरसिम्हा राव को एक मकरूह शख्सियत की हैसियत से लोग देखते हैं, तो वैसी शख्सियत का नाम से अगर फिर मिसाल के तौर पे अगर PV नरसिम्हा राव के नाम से अगर नेकलेस रोड को चेंज कर दिया जा रहा है, तो ये बड़ी आम लोगों में कोई अच्छी मैसेज तो नहीं जा रही, बल्कि एक माना में गौर किया जाए तो बड़ी मैं भी इस सिलसिले में मैं अफसोस का इजहार करूँगा कि जो सेकुलरिज़म है, सेकुलरिज़म के धज्जियाँ उड़ाने के बराबर है बात मेरे ख्याल के हिसाब से। ये नेकलेस रोड का नेम चेंजिंग का एक मुतालबा ये लोग जो है ना एक रेजोल्यूशन पास कर लिए, यानी इंटरनल मीटिंग कर लिए, कैबिनेट मीटिंग हो गई, रेजोल्यूशन पास हो गया, खत्म वो लोग कर। ऐसा लग रहा है कि KCR साहब अभी जो है योगी आदित्यनाथ की माइंडनेस से काम कर रहे हैं। जैसा उन्होंने यूपी में जो है ना हर जगहों के नाम चेंज करते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि KCR भी जो है ना यहाँ पे भी तेलंगाना में भी वही चीज़ को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, KCR साहब कभी भी मुसलमानों के हमदर्द नहीं थे। अगर से उन्होंने रहते तो अब तक एक आध तो भी प्रॉमिस पूरी कर देते थे। देखिए, चलिए आप रिजर्वेशन
असेंबली में बिल पास कराए, सेंटर को भिजा दिए, सेंटर पास करना, सुप्रीम कोर्ट पास नहीं करती क्योंकि 50% रिजर्वेशन जैसा बढ़ता सुप्रीम कोर्ट उसको बाजू रख देती। सेंटर पास करना, चलिए सेंटर नहीं पास कर रहा, चलिए रिजर्वेशन बिल को अपन बाजू रखेंगे। वक्फ बोर्ड जुडिशरी पावर आधे घंटे के अंदर फाइल टाइप होती, 45 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री साइन कर देते। क्यों साइन नहीं हो रही साहब? जब ये मुख्यमंत्री बताए कि कांग्रेस की हुकूमत नहीं करी, सच्चार कमेटी के बारे में बोले, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के बारे में बोले, मुसलमान पसमंदा हालत में है, मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, हर गवर्नमेंट दीवाना बनाया मुसलमानों को, मगर मैं उनसे इंसाफ करूंगा। हजारों बातें करें, हजारों वादे करें, और आप आज बोल रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव के नाम के ऊपर नेकलेस रोड। अरे हम पहले दिन से बोल रहे हैं, केसीआर बीजेपी की बी टीम है, और आप परसों जब ग्रेटर हैदराबाद चुनाव हारे बाद केसीआर नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से बात भी नहीं कर रहा। आयुष्मान भारत बेकार स्कीम, बकवास स्कीम, फालतू स्कीम बोलने वाले बाप बेटे आयुष्मान भारत को ले लिए। और रही बात ये हमारी एमआईएम पार्टी जो नेकलेस रोड के टाइम के ऊपर, सॉरी पीवीआर का नाम रखे, पीवी का नाम रखे बाद अपना एयरपोर्ट का एक्सप्रेस हाईवे का बवाल ठहरा दिए। राजशेखर रेड्डी थे सब, कुछ भी करो पीवी का नाम नहीं आना। और वो टाइम हर खबर से बाखबर रहने के लिए DETV न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें।